दरोगा बनना एक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है, वहीं साथ ही साथ कुछ सवाल भी मन में होते हैं दरोगा से संबंधित, जैसे दरोगा को क्या फैसिलिटी मिलते हैं, दरोगा बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे तमाम सवाल, दरोगा की क्या रैंक होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। इस सारे सवालों को आज इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दरोगा शब्द की बात करें तो इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसका शॉर्ट एसआई बोलते हैं। तो एसआई आपको सेंट्रल फौज डिपार्टमेंट में भी होते हैं, जैसे सीआरपीएफ में भी एसआई होते हैं, सीआईएसएफ में भी एसआई होते हैं। वहीं आज के इस खास इंपॉर्टेंट में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई। अब पुलिस शब्द का बात आई तो पुलिस एक स्टेट लेवल पे होते हैं, यानी किसी राज्य के अधीन सुरक्षा बल होते हैं, जिसे पुलिस बोलते हैं। जैसे स्टेट में आपको बिहार पुलिस हो गए, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गए, हिमाचल प्रदेश पुलिस हो गए, हरियाणा पुलिस हो गई, इत्यादि सब पुलिस बोले जाते हैं इनको। तो आज एक खास इंपॉर्टेंट है, आप पुलिस के रैंक को समझें कि पुलिस का कहां से स्टार्ट होता है रैंक और कहां तक ये रैंक होता है, तो बहुत ही आसानी से समझें। तो अब तक तो आप ये समझ गए कि पुलिस एक स्टेट के यानी कि एक राज्य के अधीन होते हैं, लेकिन खास इंपॉर्टेंट अब ये समझें सबसे उच्च स्तर पोस्ट से लेकर सबसे निम्न स्तर तक के सीरियल रैंक को हम बोलेंगे। आप ध्यान से इसे सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं इस रैंक को जानना। और ख़ास बात तो यदि आप दरोगा का सपना सोच लिए हैं तब तो आपके लिए है ही। तो सबसे उच्च पोस्ट की बात कर ले पुलिस डिपार्टमेंट की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में डीजीपी बोलते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में एडीजीपी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में आईजी बोलते हैं। चौथे नंबर पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में डीआईजी बोलते हैं। पांचवें नंबर पे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में एसएसपी बोलते हैं। वहीं छठे नंबर पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। सातवें नंबर पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में एएसपी बोलते हैं। आठवें नंबर पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे शॉर्ट में डीएसपी बोलते हैं। अब तक ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में आपने 8 प्रकार के जो पोस्ट सुना, इसे ऑफिसर ग्रेड पोस्ट बोलते हैं, जिनकी एग्जाम डायरेक्ट यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस क्वालिफाई होने के बाद इन पोस्ट पे आते हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसे स्टेट लेवल पीसीएस क्वालिफाई छात्रों को प्रमोट करके भी मिल जाता। तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने ऑफिसर ग्रेड के इन तमाम पोस्टों को समझा, वहीं अब दूसरी बात करेंगे ग्रेड की, जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स ग्रेड। मात्र यही 2 ग्रेड्स हैं जिसके अंदर के अलग अलग तमाम पोस्ट मिलके पुलिस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स ग्रेड की बात करें, जिसमें प्रथम नंबर पे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, द्वितीय नंबर पे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी एसआई, तृतीय नंबर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चतुर्थ नंबर पे हेड कांस्टेबल, फिफ्थ पे सीनियर कांस्टेबल और सिक्स्थ पे कांस्टेबल। इस प्रकार से पूरे ऑफिसर के बाद यदि देखें तो 10वें नंबर पे एसआई होते हैं, और वहीं सब ऑर्डिनेट्स में देखें तो दूसरे नंबर पे होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इन सारे पोस्टों को समझना। यदि आप दरोगा के लिए सपना देख लिए हैं तो पूरी गहराई में भी आ जाइए। चलिए कुछ खास इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार इन ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहाली होती है, तथा जो सब ऑर्डिनेट्स जो पोस्ट दिख रहे हैं इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बहाली ली जाती है। तो अब इसमें भी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की बहाली 2 तरह से ली जाती है। जैसे कांस्टेबल की बहाली सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC के माध्यम से ली जाती है। जैसे बिहार पुलिस की फॉर्म आती है कांस्टेबल की, तो आप CSBC.BIH.in की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो। वहीं इंस्पेक्टर लेवल पद की बहाली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होती है, यानी कि SSC के माध्यम से होती है, जिसे स्टेट को की हो। जैसे बिहार में पहले BSSC के माध्यम से होती थी, परंतु अब इसके लिए नई बोर्ड बना दी गई है, यानी कि BPSSC बना दी गई है, यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के माध्यम से इसकी बहाली 2016 से यानी 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। अब इसी के माध्यम से इसकी बहाली ली जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि स्टेट के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, इस वक्त जो दरोगा की बहाली चल रही है, दरोगा के लिए आपको मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलते हैं। चेस्ट 81 to 86 होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल 81 एक्सपेंस करके 86 होनी चाहिए, जो कि आरक्षण के अनुसार इसमें छूट भी है। वहीं रनिंग की बात कर ले
तो 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कम से कम पूरा कर लेने होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। महिलाओं को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट कर लेनी होती है। हाई जंप पुरुष के लिए 4 फीट, वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट की होती है। लॉन्ग जंप पुरुष के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक 16 पाउंड की गोला जो कि 16 फीट फेंकने होते हैं पुरुष को। महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट की दूरी तक फेंकने होते हैं। दरोगा पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम एज इसके लिए 20 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा पर रूल के अनुसार यानी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट भी मिलती है। सब इंस्पेक्टर को 6 लेवल की वेतन मिलता है यानी कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक की वेतन होती है। ये जॉब पूरे 60 साल तक के लिए होती है। उम्मीद है आज के इस वीडियो में पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। दरोगा बनने की आपकी सपना है तो आप अब उसी रास्ते पे एक उचित एम करके जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।